How to pick best mutual funds in 2023. Hello curious minds and seekers of knowledge. Welcome to our channel. तो आज हम बात करेंगे 2023 में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। अब काफ़ी लोगों को स्टॉक पिक करने की अच्छी समझ नहीं होती, इसलिए वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, जहां ये म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसे को ग्रो करके देती है। और अब ऐसे में एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें जो हमारे पैसों को लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब जस्ट इमेजिन कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो। सब यही सोचते हैं कि कोई अच्छा फंड मिल जाए जिसका पर ईयर ग्रोथ अच्छा हो, जो हमारे पैसों को सेव करके रखे और अच्छी तरीके से ग्रो करे। और इमेजिन करो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हर म्यूचुअल फंड वाले यही चाहते हैं कि उनके फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद कमाई कर पाए। हर म्यूचुअल फंड यही सोचता है, क्योंकि जो लोग फंड्स में काम कर रहे हैं, जो पैसे फंड्स में लग रहे हैं, वो सब पैसा ये लोगों से ही तो कमाएंगे ना। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके बारे में रिसर्च करो और फिर अपना पैसा लगाओ। उससे पहले ये समझा लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बताया है इसके बारे में, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जहाँ एक से ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट हो और जहाँ आपके पैसों को संभालने के लिए फंड्स मैनेजर हो और जहाँ आपसे पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता हो, उसको हम म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। यहाँ आपको अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज ना हो या फिर आपको स्टॉक एनालिसिस करने का टाइम ना हो, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो और ये ईयरली आपको रिटर्न्स देता रहेगा। और एक क्वेश्चन और है कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा कैसे कमाते हैं। तो जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, वो पैसे का कुछ परसेंट म्यूचुअल फंड खुद रखता है और ऐसे ही इनका प्रॉफिट होता है। इसलिए हर म्यूचुअल फंड वाले बस यही सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो चलिए ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए म्यूचुअल फंड लेने से पहले। और हाँ, मैं ऐसे 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। पॉइंट नंबर 1, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर देखो कि वो फंड्स पिछले कुछ सालों में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। कोई भी म्यूचुअल फंड का पास्ट हिस्ट्री चेक करो कि वो लास्ट 5-6 सालों से इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दे रहा है। अब कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो एक साल लॉस देते हैं और फिर अगले साल प्रॉफिट देते हैं। इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स को देखो कि जो कंसिस्टेंस 5-6 सालों से प्रॉफिट दे रहा हो। वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेटर्स नहीं होती है, लेकिन आपको इस चीज़ से एक अच्छा आइडिया ज़रूर मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दो। एक्सपेंस रेशियो एक मेन फैक्टर है जिससे आपको ये समझना चाहिए। ये बताता है कि कितना खर्चा होता है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स यूजुअली बेटर होते हैं क्योंकि आपका रिटर्न कम काटा जाता है, और जो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड होते हैं वो आपके रिटर्न्स का ज़्यादा अमाउंट काट लेते हैं। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखकर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो। पॉइंट नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दो। जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज़ में डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखो। इससे आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हो और पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब आप ये देखो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पोर्टफोलियो को कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई कर रहा है और आपके पैसे कौन कौन से सेक्टर में और जहाँ जहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं वो स्टॉक को एनालिसिस भी करो, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, फंड मैनेजर की रिसर्च। एक अच्छे फंड्स मैनेजर की सही रिसर्च और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि फंड मैनेजर किस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है और क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं, और उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न्स दिलवाया है म्यूचुअल फंड के साथ। जो उसका फंड्स को मैनेज करता है, जिसके डिसीजंस में स्टॉक्स बाई किए जाते हैं, उसको देखकर भी आप अपने पैसे लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 5, अपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस को समझो। हर एक इन्वेस्टर्स का रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स अलग अलग होता है। आपको अपने रिस्क एप्टीटाइट और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को समझना ज़रूरी है,
ताकि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फ़ंड ले सको। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप 2023 में अच्छे म्यूचुअल फ़ंड पिक कर सकते हो और आप ये सब पॉइंट्स के बेसिस पर कोई भी म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फ़ंड की जो ये सभी पॉइंट्स को फुलफ़िल करते हैं। और ये जो म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप सीधे इसी में पैसे मत डाल देना, आप अपनी खुद की रिसर्च करके ही म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाना। तो पहला फ़ंड है मनी मास्टरमाइंड। इसका परफॉर्मेंस कुछ सालों से अच्छा है और इसमें मनी मैनेज करने वाले लोग भी एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है और लो एक्सपेंस रेशियो है और पोर्टफोलियो को भी अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करते हैं। दूसरा फंड का नाम है लाफिंग फॉर्च्यून। इसमें भी इम्प्रेसिव हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो है और बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है स्मार्ट कॉमेडी कैपिटल। इसमें भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कॉम्पिटिटिव एक्सपेंस रेशियो है और थॉटफुल डाइवर्सिफिकेशन है। और ये 3 फंड्स जो सही हैं मेरे हिसाब से, और भी ऐसे बहुत से अच्छे फंड हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको हेल्प मिली होगी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। और एक जगह और है जहां आपको बिना पैसे दिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में प्रॉफिट होता रहेगा, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट if there was any mistake. Bye bye and have a great life.